ओके, तो देखो आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं पेस्ट स्पेशल का, पेस्ट लिंक का, और फिर आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ऑल। ओके, सो पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है ये सम का, और मेरे पास ये सपोज इस रेंज का ये सम आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर कहीं पर ये वैल्यू पेस्ट करनी है कहीं भी। तो अगर मैंने यहाँ पर कहीं वैल्यू पेस्ट की, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, तो इसने मुझे यहाँ पे जीरो दिया। क्यों जीरो दिया? क्योंकि जब किसी सेल में कोई फॉर्मूला लगा होता है तो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। तो मुझे फॉर्मूला तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे और जहां भी वैल्यू आपको चाहिए होगी कहीं भी, तो वहां पे रख के ऑल्ट एस करोगे, तो यहां से पेस्ट स्पेशल का विजार्ड आता है। ओके, तो यहां से इसका जो शॉर्टकट की होता है दैट इज ऑल्ट एस, या आप कंट्रोल ऑल्ट वी भी कर सकते हो। दोनों में से आप कुछ भी करो, दोनों की सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन कंट्रोल ऑल्ट वी में क्या है कि आपको कंट्रोल और ऑल्ट होल्ड रखना पड़ेगा। या फिर यहां पर आप ये पेस्ट का ऑप्शन देख रहे हो जो डिसेबल दिख रहा है, अगर आप इसको कॉपी करोगे तो ये इनेबल हो जाता है। तो आप यहाँ पेस्ट में भी जाकर, यहां से पेस्ट स्पेशल आता है, आप क्लिक करके यहां से भी जा सकते हो। ओके, तो अगर आप वैल्यूज को चेक करोगे तो ये ओनली आपकी वैल्यू पेस्ट करेगा, ये आपका फॉर्मूला कैप्चर नहीं करता है, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ पर इस सेल में कुछ भी फॉर्मेटिंग कर दी, आई सेट मैंने कलर कर दिया, कॉमा सेपरेटेड कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब सेम फॉर्मेटिंग मुझे इस सेल पे भी रेप्लिकेट करनी है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर करूं और यहाँ पे यूज कर लूं दिस वन, या दूसरा तरीका कि मैं यहाँ से इसको कॉपी करूं और यहाँ पे कर्सर रख के ऑल्ट एस करूंगा, तो यहाँ पे एक विजार्ड में एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट, इसको ओके कर दो, तो ये केवल फॉर्मेटिंग लाता है, वैल्यू नहीं लाता। ओके, नाउ अब सपोज मुझे अगर यहां से मैंने बोला कि यहां पर मैंने इसको कंट्रोल आर किया, तो राइट साइड भी देखो फॉर्मूला लग के मेरे पास डिटेल अपने आप बन गई, करेक्ट। लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ ये फॉर्मेटिंग भी आ गई। तो मुझे ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, जहां भी फॉर्मूला चाहिए सेलेक्ट करके ऑल्ट एस करना, तो यहां से आपके पास एक ऑप्शन आता है फॉर्मूलाज का। तो अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये ओनली फॉर्मूलाज देगा, फॉर्मेटिंग नहीं देता। ना, अब सपोज यहां पर आपके पास ये डेटा है, सिटी वाइज सेल्स है, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सपोज सेल्स को आपको समझाने के लिए एक सिंपल राउंड फिगर में कर दिया। मैंने बोला मुझे हर एक सेल्स को डबल करना है यहीं पर। तो मैंने क्या किया, कहीं भी टू लिख लेना, टू मतलब डबल करना है, तो इसको कॉपी किया, जिस रेंज में मल्टीप्लाई करना है इसको सेलेक्ट किया, और जैसे ही मैंने ऑल्ट एस किया, तो यहाँ पे आपको ऑपरेशंस में दिखता है कि मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है। ओके, तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई करके ओके किया, तो देखो यहाँ से हर एक फिगर डबल हो गई। अगर मैं ये टू को हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं है, दैट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, ठीक है। अब अगर मैं इस टू को कॉपी करता हूं और इसको सेलेक्ट करके अगर मैं यहां से डिवाइड कर देता हूं, तो हर एक को टू से डिवाइड कर देगा। ओके, इसी तरीके से आप ऐड और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने डिवाइड क्लिक किया, तो यहां से उसने हर एक को डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर सपोज आप क्या करते हो कि आप इस तरीके से ये डिटेल बनाते हो और आपने ये टारगेट सेट कर दिया। ओके, अब मैनेजर को आपने जब भेजा तो मैनेजर ने अपने कुछ इनपुट्स दे दिए। उसने बोला जिसकी सेल्स 100 है, टारगेट 100 है, इसको 110 करो, 300 को थोड़ा सा कम कर लो, 291 कर दो, 400 को 381 कर दो, 500 ठीक है, 700 को 709 कर दो, और इसको 1090 कर दो। उसने कुछ चेंजेस बता दिए रैंडमली। अब मुझे मैनेजर के ये चेंजेस अपने पास टारगेट में यहाँ पे अपडेट करने एक ही बार में। तो मैं यहाँ से टारगेट को क्या करूंगा, जो मैनेजर के रिव्यूज है इसको कॉपी करूंगा, कहाँ अपडेट करना है, टारगेट में सेलेक्ट किया, ऑल्ट एस, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्किप ब्लैंक। तो अगर मैंने इसकी ब्लैंक को चेक किया, तो इसका मतलब जो वैल्यू उसको मिल रही है वो ओवरराइट कर देगा, यानी अपडेट कर देगा, और जहां पर ब्लैंक है वो स्किप कर देगा। ओके करो, नाउ यू कैन सी, तो जो मैनेजर के कमेंट से देखो वो अपडेट हो गए, इफ यू ऑब्जर्व, और बाकी रेस्ट ऑफ द डेटा आपके पास टारगेट में एज इट इज ही है। ओके,
अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मुझे सेल से कनेक्टिविटी करनी, जैसे मैं चाहता हूं इस सेल को मैं दूसरी शीट में कनेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और जहां भी आपको लिंक करना है कर्सर रख के ऑल्ट एस करूंगा तो यहाँ पे पेस्ट लिंक आता है, क्लिक कर दो, ये देखो डेटा आ गया। अगर मैंने ऑल्ट एस किया, फॉर्मेटिंग भी चाहिए तो मैं फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी, अब आपके पास यहां से ये डेटा आ गया, लेकिन आप कहीं भी अगर कर्सर रखोगे तो फॉर्मूले बार में यहां पर आपको दिख रहा है जैसे पेस्ट स्पेशल A2। पेस्ट स्पेशल इज नथिंग बट योर टैब नेम, तो अब टैब का नाम पेस्ट स्पेशल है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पेस्ट स्पेशल के A2 से कनेक्टेड है, अगर इधर A2 में कुछ भी चेंज करते हो तो उधर भी चेंज हो गया होगा। नाउ यू कैन सी, ओके, so basically paste special is nothing but a connectivity of your cell। ओके, अगर सपोज आपके पास ये डेटा है एक्सेल में और इसको मुझे एज अ इमेज की तरह दिखाना है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां से पेस्ट में जाऊंगा और यहां से पिक्चर आता है, ये रहा, ठीक है, क्लिक किया तो ये देखो एक एक्सेल का इमेज बन गया, ठीक है ना। अब लेकिन ये इमेज मेरे डेटा से कनेक्ट नहीं है, देखो मैंने यहाँ पे पंजाब की जगह दिल्ली किया तो मेरे डेटा में दिल्ली नहीं हुआ, सॉरी इमेज में दिल्ली नहीं हुआ, नाउ यू कैन सी। लेकिन अगर कनेक्ट रखना है तो इसको कॉपी करो और जब यहाँ पे आप जाकर पिक्चर कर रहे थे तो पिक्चर की जगह पे इसके साइड में लिंक पिक्चर आता है, क्लिक किया, ये लिंक है। अगर मैं यहाँ पे देखो फिगर चेंज करता हूँ, नाउ यू कैन सी, देखो वहां चेंज हो गया, करेक्ट, दिस वन मैं कुछ भी अगर करूंगा वहां पे चेंज हो जाएगा, नाउ यू कैन सी, करेक्ट। मैं यहाँ पे कुछ कलर भी करूंगा, नाउ यू कैन सी, करेक्ट, कुछ भी करोगे इट विल गेट चेंज बिकॉज दिस इमेजेस गेट कनेक्ट बिटवीन A1 टू D11, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहां पर आपको बेसिकली यूज करना है क्या, एच लुकअप का कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको वी लुकअप पढ़ाया था, वी लुकअप वर्टिकल होता है, एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है, दैट्स इट। तो एच लुकअप का डेटा आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा। तो मुझे यहां से वी लुकअप और एच लुकअप के रूल्स बिल्कुल सेम होते हैं, सिंटेक्स में बस ये डिफरेंस होता है कि वी लुकअप में क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर होता है और एच लुकअप में रो इंडेक्स होता है, बस। अब यहां से देखो मैंने लिखा एच लुकअप, ये रहा आपका लुकअप वैल्यू, ये रहा आपका टेबल एरे, और मुझे अगर यहाँ से सेल्स चाहिए तो रो इंडेक्स 3 बनेगा, 3,0, एंटर, इसको कंट्रोल आर करो राइट साइड, नाउ यू कैन सी, ओके। अब ऐसे ही आप एच लुकअप मैच लगा सकते हो, आपने वी लुकअप मैच पढ़ा था ना, एच लुकअप, ये रहा लुकअप वैल्यू, दिस इज योर टेबल एरे, और यहाँ पर मैच, ठीक है। तो यहां से अब क्या चाहिए आपको, सिटी, तो ये हेडर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हेडर कहाँ मिलेगा, हेडर है तो हेडर में, कॉमा मैच का 0, एच लुकअप 0। अब मैंने सिटी सेलेक्ट किया हुआ है अभी, तो ये मुझे सिटी देगा। अगर मैंने सिटी की जगह सेल्स कर दिया तो ये सेल्स देगा, टारगेट कर दूंगा तो टारगेट देगा, ओके। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि हम लोग किस तरीके से एच लुकअप और एच लुकअप मैच को यूज कर सकते हैं, ओके। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट एनीवन? नो सर। ओके, इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ से, सॉरी, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, न्यू रूल में जाकर दिस वन, या फिर इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ओ डी, ठीक है। अब जैसे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है कि अगर आपको किसी भी कंडीशन के बेस पर किसी भी सेल में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, दैट फॉर्मेटिंग कैन बी इन द टर्म्स ऑफ योर फॉन्ट कलर, योर सेल कलर, योर डेटा बार, आइकन सेट्स, आपको कुछ भी डिस्प्ले कराना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, अगर कुछ भी पुट करना है, ठीक है, किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग, देन यू कैन यूज दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो फॉर एन एग्जांपल आई सेड कि मेरे पास यहां से ये जो एरिया आपको दिख रहा है अटेंडेंस शीट का, मुझे ये करना है कि मैं कहीं भी पी लिखूं या यूजर कहीं भी पी लिखे तो पी ग्रीन कलर में दिखे, ए रेड में दिखे और सी एल ऑरेंज कलर में दिखे, ठीक है, सेल पर ऑरेंज फिल हो जाए। तो मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट ओ डी किया, न्यू रूल में आया। अब इतने सारे रूल्स हैं, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड रूल की, दैट फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, आई सेड सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू पी। इट मींस जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है उसमें अगर कहीं पर भी पी दिखता है तो
अब ये केस सेंसिटिव नहीं होता, आप चाहे स्मॉल p लिखो चाहे कैप्स में लिखो, p मतलब p समझता है। नाउ क्लिक ऑन दी फॉर्मेट, तो मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया तो ये मुझे एक विजार्ड देगा फॉर्मेट सेल्स का। नाउ लेट इट ओपन। ओके, सो नाउ यू कैन सी। अब यहां से मैं गया फॉन्ट में और मुझे टेक्स्ट यानी फॉन्ट का कलर करना है, तो मैंने यहां से कलर कर दिया ग्रीन एंड आई क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब इसी तरीके से अगेन हम न्यू रूल पे चलते हैं, बाकी दो रूल भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इक्वल्स टू ए किया मैंने, देन फॉर्मेट, यहां से आप जाओगे, देन मुझे करना है रेड कलर, मैंने रेड किया, ओके। देन न्यू रूल, सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू, आई सेट सीएल। अब सीएल के लिए क्या है, सेल पर कलर करना है, तो गो इनटू फिल, ओके। देन ऑरेंज कलर मैंने सेलेक्ट करा, तो सीएल ऐसा होगा, ओके कर दो। अब देखो मैं कहीं भी पी लिखता हूं, ओके, इन दिस एरिया, सो नाउ यू कैन सी, चाहे लोअर में लिखो चाहे कैप्स में लिखो, नाउ यू कैन सी, चाहे जैसे भी लिखोगे आप, ओके, नाउ यू कैन सी। अब कहीं भी अगर मैं सीएल लिखता हूं तो देखो सीएल क्या करेगा, सेल पर कलर फिल करेगा, ओके। अब यहां से सपोज आपके पास ये डेटा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर आपके बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा मेरे सेल का कलर चेंज होता जाए। तो यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, और यहाँ पे आपके पास चार तरीके की फॉर्मेट स्टाइल्स होती हैं, 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, डेटा बार एंड आइकन सेट्स। तो मैंने 2 कलर स्केल यूज किया एंड आई सेट कि अगर सेल की वैल्यू लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाती है तो मुझे सेल का कलर आई सेट रेड से ग्रीन की तरफ चेंज करना है, ओके। देन ओके, नाउ यू कैन सी दैट जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है आपका रेड कलर लाइट हो रहा है और ग्रीन कलर डार्क होता जा रहा है। अगर आपको 3 तरीके के कलर यूज करने हैं देन यू कैन जस्ट गो फॉर द 3 कलर स्केल एंड यू विल गेट अ मिड पॉइंट। यहां से मैंने 3 कलर किया, मिड पॉइंट नंबर कर लेते हैं। मिड पॉइंट आप जो भी देना चाहो, आई सेट 500 एंड आई सेट की कलर रेड से चलेगा, मिड पॉइंट पे आके येलो हो जाएगा और येलो से फिर ग्रीन हो जाएगा, ओके। नाउ यू कैन सी, ओके, 3 कलर स्केल। डेटा बार दिखाना है, सपोज आई हैव दिस रेंज एंड यहां पर आप जाओगे, अगर यहां से आपको दिखाना है डेटा बार, गो इनटू डेटा बार। यहाँ पे आपको दिखता है सॉलिड फिल एंड ग्रेडियंट फिल। सॉलिड फिल इस तरीके से कलर बिल्कुल सॉलिड होगा, ग्रेडियंट में थोड़ा सा लाइट हो जाता है, लाइक दिस वे, ओके। यू कैन सी द प्रीव्यू। यहाँ से आपको कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर बार। बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, बॉर्डर चाहिए तो सॉलिड बॉर्डर, एंड यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर बॉर्डर एज वेल। ठीक है, जो भी कलर आपको चाहिए यू कैन सेलेक्ट इट, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से नो बॉर्डर कर देना, दैट्स इट। नाउ क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन ओके, नाउ यू कैन सी, ओके। अब यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, ऐसे 900, तो एक चीज देखो, मैंने एक वैल्यू चेंज की तो सारी चेंज हो रही हैं, करेक्ट। द रीजन इज दैट कि यहां से जब मैंने कोई रेंज फिक्स नहीं की है तो वो ऑटोमेटिक मोड पे होता है, ओके। तो इसको मैं फिक्स कर सकता हूं, पहले तो नंबर कर लो क्योंकि नंबर है, एंड आई सेट कि मेरे बार का साइज 12 से 1000 के बीच में ही एडजस्ट रहेगा, ओके। अब अगर मैं किसी में चेंज करता हूं, मान लो मैं इसको 990 करता हूं, तो देखो ओनली यही बार चेंज हुआ और कोई चेंज नहीं हो रहा, ओके, बिकॉज आई हैव फिक्स द रेंज, ओके। ना अब यहां पर अगर आपको केवल बार दिखाना है, वैल्यूज नहीं दिखानी है, तो यहां से आप जाओगे शो बार ओनली, टिक कर लेना जब आप ये क्रिएट कर रहे थे, ओके एंड ओके, नाउ यू कैन सी दिस। अब वैल्यू आपको यहाँ पे फॉर्मूले बार में दिखेगी, ठीक है, यहाँ फॉर्मूले बार में आपको वैल्यूज दिखेंगी, ओके। सेल पे देखना है तो डबल क्लिक करना, लेकिन अगर कुछ चेंज करते हो तो यहाँ से चेंज होगा बार साइज, नाउ यू कैन सी, ओके। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके ना, अब यहां पर पहले चलते हैं आइकन सेट्स। तो आइकन सेट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपको अगर किसी भी कंडीशन के बेस पर किसी भी तरीके के आइकन्स दिखाने हैं, ओके, जैसे अप एरो है, डाउन एरो है, लाइक दिस वे, तो मैंने यहां से इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट ओ डी किया, देन गो इनटू न्यू रूल और यहां से आइकन सेट्स आता है। तो सबसे पहले डेटा नंबर में है तो हम नंबर कर लेते हैं, जो भी टाइप है। अब कंडीशन लगा दो, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी नंबर 65 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है और 65 से लेस लेकिन 45 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है, और यहां से 45 से लेस, तो 65 से अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू है तो ये ग्रीन आइकन दिखाएगा,
65 से लेस और 45 से ग्रेटर और इक्वल्स टू है तो येलो, और 45 से लेस है तो रेड. नाउ क्लिक ऑन ओके. ओके एंड यू कैन सी. ओके, दिस वन. यू कैन चेंज द आइकन. आप इसको सेलेक्ट करो एंड हेयर यू कैन चेंज द आइकन. आपको जो भी आइकन चेंज करना यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर. ओके, यू हैव ऑल्सो द चॉइस कि आप ऑल्ट ओडी करो, यहां से एडिट रूल में जाओ, और ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है यू कैन ऑल्सो चेंज इट फ्रॉम हेयर. जैसे मैंने सेलेक्ट करा एंड आई क्लिक ऑन ओके. नाउ यू कैन सी. ओके, तो ये जो अप एरो है लाइक ग्रोथ हुआ है, डाउन है तो लॉस हुआ है, येलो ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस. आइकन चेंज हो जाएंगे अगर आपकी वैल्यू चेंज होगी. जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूं 98 तो ग्रीन हो जाएगा, देखो जिस भी कंडीशन में फॉल करेगा. ओके, दिस वन. अब सपोज आपका मैनेजर बोलता है नहीं मुझे तो ये ग्रीन और येलो से मतलब नहीं है, मुझे तो रेड वाले देखने की लॉस कहां कहां पर होता है. सो यू कैन कस्टमाइज योर आइकन. ग्रीन उसको नहीं देखना है तो यहाँ सेलेक्ट करो नो सेल आइकन. येलो भी नहीं चाहिए तो नो सेल आइकन. ओके कर दो. ओके कर दो तो ओनली उसको लॉस वाले ही दिखेंगे. ओके, दिस वन. सो यू कैन कस्टमाइज द आइकन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, आइकन सेट्स में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 कंडीशन लग सकती हैं. मैंने सबसे कम वाले को सेलेक्ट किया, सो यू कैन सी द 3 कंडीशंस, राइट, दिस वन. अगर मैं यहां से सबसे हाईएस्ट वाले को सेलेक्ट करूंगा तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपको 5 कंडीशन. सो आइकन सेट्स में आप मिनिमम 3 कंडीशन यूज कर सकते हो और मैक्सिमम 5 कंडीशन यूज कर सकते हो. ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ योर आइकन सेट्स. नाउ अब यहाँ पर मैंने आपको वैल्यूज दी और इस रेंज में मुझे सपोज टॉप 3 को कलर करना है. सो आई विल प्रेस ऑल्ट ओ डी, देन न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक. आई सेड मुझे टॉप करना है तो टॉप, बॉटम करना है तो बॉटम. आई सेड टॉप 3. नाउ क्लिक ऑन द फॉर्मेट. आई सेड जो टॉप 3 है उस पे ये ऑरेंज कलर फिल कर देना. नाउ यू कैन सी. अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ सो नाउ यू कैन सी अब ये टॉप 3 है. ऐसे डुप्लीकेट कलर फाइंड कर सकते हो. ऑल्ट ओ डी किया, न्यू रूल, यूनिक और डुप्लीकेट. आपको डुप्लीकेट पे कलर करना है. आई सेड जो डुप्लीकेट है उसमें कलर हो जाए. सो नाउ यू कैन सी जो डुप्लीकेट उस पे कलर हो रहा है. एंड इफ यू ऑब्जर्व यहाँ इंडिया अपर केस में, यहाँ प्रॉपर केस में, बट बोथ आर गेटिंग कलर्ड. द रीजन इज कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता. इज इट क्लियर? यस सर. नाउ अब अगर मुझे किसी फॉर्मूले के बेस पर फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर एन एग्जांपल आई सेड कि मेरे पास यहां से इस तरीके से अटेंडेंस शीट बनाई मैंने, और मैंने बोला कि अगर कोई भी यूजर 2 से या कोई भी एम्प्लॉय 2 से ज्यादा सीएल लेता तो उसका नाम हाईलाइट हो जाए. तो मैंने क्या किया, नेम को सेलेक्ट करके ऑल्ट ओडी किया, न्यू रूल, और यहाँ सबसे लास्ट रूल आता है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट. और आप सीएल कैसे करोगे, काउंट, काउंट इफ पढ़ाया था, राइट. So equals to count if कि इस पूरी रेंज में अगर कहीं भी CL होगा तो, ठीक है, डबल कोट्स में CL, और उसका काउंट अगर 2 से ज्यादा आता है तो यहां पर हमेशा वही फॉर्मूला लगाना जिसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स आता है, बिकॉज इट सेज कि ये आपको वहीं पर इंप्लीमेंट करने देगा जहां पर आपकी कंडीशन मैच होती है या ट्रू होती है. अब बॉनी पॉटर के लिए तो आप C4 से O4 में जाओगे, रॉनी के लिए कहां से जाओगे, C5 में. तो वो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब 4 के पहले का डॉलर हटाओगे, फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ क्लिक ऑन दी फॉर्मेट. इसे रेड से हाईलाइट कर लेते हैं, फॉन्ट उसका व्हाइट कर लेते हैं. ओके, सो इट विल लुक लाइक दिस वे. ओके, देन ओके. अब जैसे 2 CL तक तो ये कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सपोज जैसे तीसरा CL लिया, नाउ यू कैन सी कहीं भी, नाउ यू कैन सी करेक्ट. Look, this one, your name is getting highlighted, right? जो आपने कंडीशन लगाई है, it is working completely fine. Now you can see. तो this is basically the concept कि हम किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फॉर्मूले के बेस पे भी यूज कर सकते हैं. Is it clear? ओके सर. Okay. Now अब यहाँ पर ये असाइनमेंट आप लोग ट्राई करोगे. यू हैव दिस डेटा सेट, और यहाँ पे आपको ये करना है कि इस रेंज में, ओके, इन दिस रेंज आपको क्या करना है कि आपने अगर A1 पर कोई भी बैंक लिखी, फॉर एग्जांपल आपने SBI लिखा, तो इस पूरी रेंज में जहां भी SBI आ रहा होगा वो कलर हो जाए. वो किसमें, लेकिन ग्रीन कलर में, और जो अदर बैंक्स हैं अपार्ट फ्रॉम SBI दैट शुड बी इनटू द रेड कलर. तो जो A1 में लिखोगे बैंक, वो सारी बैंक इसमें ग्रीन में होनी चाहिए, बाकी रेड में. ओके,
दिस इज द सेकेंड असाइनमेंट कि आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट लगा दिया दिस वन कि आप यहाँ पे A1 पर अगर मंथ चेंज करते हो, जैसे मैंने इसको 10 कर दिया, तो यहाँ से मेरी डेट चेंज हुई तो सैटरडे संडे की पोजीशन चेंज हुई। इसमें क्या करना है आपको, जहां पे भी सैटरडे संडे आ रहा है ऑन दैट कॉलम वी हैव टू डू द कलर। ठीक है, जहां भी सैटरडे संडे आएगा ओनली, एंड सैटरडे संडे पोजीशन कैन बी चेंज। So will you guys try this assignment or should I just go for? नहीं सर, ये ट्राई करेंगे। Okay, so just try this one. And this is also the assignment कि यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है this one कि जहाँ पर मंडे से फ्राइडे होगा प्रेजेंट एब्सेंट कैजुअल ड्रॉप डाउन में आना चाहिए और प्रेजेंट ग्रीन होना चाहिए, ए रेड होना चाहिए, सीएल ऑरेंज। तो इसमें डेटा इसको वैलिडेशन का वैलिडेशन लगाना पड़ेगा सर, लिस्ट करेक्ट, लिस्ट। हाँ लिस्ट वैलिडेशन में इफ का फॉर्मूला आएगा, इफ और का, ठीक है हाँ ठीक है, और उसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर सर। एंड वी हैव सम स्मॉल फंक्शंस जो शायद ही आप कभी यूज करो, रैंड और रैंड बिटवीन। सो रैंड क्या करता है, ये रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन 0 to 1। अब मैं जितनी बार भी किसी भी सेल पे एंटर करूंगा ये रेफ्रेश होता रहेगा, या मैं F9 करके भी रेफ्रेश कर सकता हूँ। ठीक है, स्टैटिक करना है तो इसको कॉपी करना, ओके इसको कॉपी करना और यहीं पे Alt S करके पेस्ट वैल्यू कर देना, तो फॉर्मूला हट जाएगा। देखो अब हट गया, अब कोई दिक्कत। एक इसमें काम आता है सर। ये बेसिकली होता है जैसे कि हम रैंडम पासवर्ड वगैरह क्रिएट करने हो ना, उस केस में। अच्छा जैसे रैंड बिटवीन यूज मैं बहुत करता हूं, आपने देखा होगा। तो जैसे रैंडम नंबर जनरेट करने, जैसे बॉटम आई सेड 100, टॉप 200, ऐसे 100 से 200 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर। तो जैसे मुझे अच्छा रैंडमली कुछ नंबर जनरेट करने हैं, ओके, ओके सो ऑन दैट केसेस आई कैन परफॉर्म दिस वन। Okay, suppose for example I'm just creating a template, okay, and that template is basically the password protected। तो अगर सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक सीक्वेंस में नंबर दे दिया कि भाई 161 आपका है, 162 अदर का है, राइट? सो एनीवन कैन जस्ट गो थ्रू अ लॉगिन एंड एनीवन कैन एक्सेस विद एनीवन्स आईडी, करेक्ट? तो अगर मैंने रैंडम जनरेट किया तो आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे रैंडम में, करेक्ट? इतने अटेम्प्ट नहीं होंगे, राइट? तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? क्लियर सर। Okay, so we have seen all this stuff for today. Okay, so if you guys have any doubt इस topic में, because the other doubts we have a doubt session on the Monday, right? यस सर। Okay, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, डोंट वेट फॉर अ सैटरडे और संडे। ओके, सो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। इफ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, सो वी विल जस्ट सी दैट। ओके, Sir, today this is the last class, I think. few things are which I'm just gonna cover tomorrow। ठीक है, तो फिर मैं आपको कुछ और भी असाइनमेंट्स दूंगा, फिर कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स दूंगा, so you can just go through this one। Somebody asked about the conditional formatting। So conditional formatting, as I said, कि on the basis of certain condition or a certain criteria, आपको अगर किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग लगानी है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड कि आपको फॉन्ट कलर करना है, यानी कि आपको टेक्स्ट का कलर करना है, या आपको सेल पे कलर करना है, या आपको डेटा बार दिखाना है, या आपको आइकन सेट्स दिखाने हैं, देन यू कैन यूज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, सो मल्टीपल कंडीशंस यू कैन यूज इट फ्रॉम हियर। यहां से भी आप लगा सकते हो। यू कैन सी, अगर आपके पास कोई रेंज है, आप चाहते हो उस रेंज में ग्रेटर देन दिस वैल्यू इस तरीके से कलर में हो जाए, सो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस वन, करेक्ट? सो यू कैन ऑल्सो यूज इट दिस वन, या आप रूल्स में जाके लगा लो, करेक्ट? दिस इज इट क्लियर? Okay, sir. ओके, ठीक है। So if you don't have any doubts, so we can just wind up for today. So tomorrow we will also get connect. Okay, so tomorrow I'll just keep as a last session for tomorrow. So I will just keep the number of assignments as well, okay, which you have to do the practice, and one or two topic around, okay, so which I'm just gonna cover tomorrow itself। Okay, so somebody ask duplicate। तो duplicate basically मैंने बोला
कि आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे था आपने डेटा सेलेक्ट करके ऑल्ट ओडी किया, जिस रेंज में डुप्लीकेट फाइंड करना है, यहाँ से फॉर्मेट यूनिक और डुप्लीकेट में डुप्लीकेट को सेलेक्ट कर लो, और फॉर्मेट में जाके अगर आपको सेल पे करना है तो फिल कर लेना, टेक्स्ट करना है तो फॉन्ट कर लेना। तो मैंने फिल किया था, मैंने कलर सेलेक्ट करके ओके देन ओके देन ओके, तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो कलर हो जाएंगी। दैट्स इट। इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके फाइन। Okay, so I'm just gonna send this file to you. So just go through this file, okay, and just basically make your hands dirty as much as you can into this Excel. और बाकी फिर कुछ भी डाउट होगा, so we will just see that, okay. And also it's not only about the assignments. I'm just keeping the doubt session. Apart from that, आपको कभी इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो उस समय आपसे सॉल्व नहीं हुआ, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ओके, इफ यू रिमेंबर और इफ यू कैन रिकॉल इट, okay, so you can just share on the Monday. Okay, so in the doubt session we are just going to clear all kind of doubts. It's not about the assignments, or it's not about the project which I have given to you. The doubt session is basically the complete doubt session, whether that is related to your real scenario cases, or आपने इंटरव्यू में कुछ challenges या कुछ प्रॉब्लम फेस किए, each and everything you can share on that day. Okay, so I'll make it clear and I'll just give you a one stop solution. Okay, sir. Okay, okay then guys, so let's connect tomorrow once again. Okay, so tomorrow will be the last session of this week. Okay, ठीक है सर। ओके। okay guys, then good night, take care, thank you.